Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think you'll have to listen, because the sun is up, it's हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है, सुबह का झाड़ू लगा रही हूँ मैं। तो आज ना चांदनी खाना और सब्ज़ी बनाई थी, तो मैं खाना सब्ज़ी नहीं बनाई हूँ, बस मैं झाड़ू उड़ू कर दे रही हूँ पूरे घर आंगन की। तो पहले मैं होटल घर की ही झाड़ू लगा रही हूँ, अंदर की झाड़ू हो गई है, बाहर की मैं झाड़ू लगा रही हूँ। फिर हमको आज यहाँ पर लिपाई भी करनी है, तो सभी को खाना वाना खिलाने के बाद में यहाँ पर लिपाई करूँगी। तो खाना पीना तो बना दी है चांदनी, लेकिन हमको खाना सभी को खिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, रोहन और रोहन के पापा सुबह सुबह लग गए हैं साइकिल बनाने में। रोहन बोल रहा है कि मेरा साइकिल मैं खुद बना लूँगा, और देखिए काम पर लगा है रोहन भी, और रोहन के पापा भी लगे हैं। दूसरे लोगों का साइकिल आया था, तो ये सुबह सुबह लग गए हैं इसको बनाने में, और ट्यूब शायद चेंज कर रहे थे पूरा रिम उम खोल के। और उसके बाद देखिए, मक्का आया था सुबह सुबह, ताज़ा ताज़ा तोड़ करके लाती है। तो बच्चे घर पर थे सुबह सुबह, सभी को नहीं तो स्कूल चली जाती है, इसलिए मैं सोची कि अभी सभी बच्चे घर पर है, तो फिर मैं 2 केजी ले लेती हूँ। तो 2 केजी ले करके हम यहाँ पर छील रहे हैं। 2 केजी लिए, फिर अभी मैं सोची कि जल्दी से बॉयल कर देती हूँ। बॉयल करूँगी तो फिर बच्चे भी खा करके जाएंगे स्कूल। तो फिर मैं बॉयल कर दी, और ये लोग खाते हैं फिर जाते हैं। तो यहाँ पर हम छील रहे थे, छीले उसके बाद देखिए यहाँ पर रोहन बोल रहा है कि इसको डाल दे रहे हैं। रोहन डाल दिया एक बर्तन में, मैं इसको लेकर के धो लेती हूँ। धोने के बाद इसमें हम नमक डाल करके चढ़ा देते हैं चूल्हे पर, अच्छे से बॉयल हो जाते हैं। बच्चे तो ऐसे खाना खा लेते हैं, लेकिन स्कूल जाने टाइम में वो लोग एक पकड़ करके चले जाते हैं स्कूल खाते खाते। तो सभी कोई चले गए थे स्कूल। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मौसम साफ़ लग रहा है, ठंडी हवा चल रही है। तो मैं सोची कि कल का कपड़ा मैं यहाँ पर डाल देती हूँ, कल नहीं सूखा हुआ था। आज भी मौसम ख़राब ही लग रहा है, कभी धूप तो कभी बारिश होता रहा है, लेकिन मैं सोची अभी हवा चल रहा है तो फिर निकाल देती हूँ। जब बारिश आने लगेगी तो हम अंदर कर देंगे। और यहाँ पर देखिए, रोहन नहाया था, रोहनी भी नहाई है। तो पहले मैं रोहन को तैयार कर दे रही हूँ। रोहनी तो खुद तैयार हो लेती है। तो लोगों को हम पहना वड़ा कर दिए। फिर यहाँ पर देखिए मक्का हो गया था, फिर सभी कोई खा रहे हैं। और चूल्हा से ही एक एक लेकर के बच्चे गए थे। जब हम चढ़ाए थे तो पक गया था लगभग, तो वो लोग स्कूल चले गए थे, तो एक एक पकड़ लिए थे हाथ पर, और वो लोग चले गए। कोई पका करके खाए अंगोर में, और कोई बॉयल वाला खाना पसंद करते हैं। तो सभी कोई मक्का उक्का खाए, खाना उना खाए। फिर केला भी पका था, केला भी खाए। फिर खाने उने के बाद मैं यहाँ पर लिपाई करने में लगी हूँ। मैं सोची कि जल्दी ही से लिपाई कर दूँ, लेकिन बारिश होने लगी बीच में। तो फिर मैं सोच रही थी कि अभी बारिश भी हो रहा है, फिर लिपाई करूँ कि ना करूँ। फिर से धूप आने लगा, तो फिर मैं सोची कि लिपाई कर ही देती हूँ। फिर यहाँ पर लिपाई कर रही हूँ मैं। अभी जल्दी इसलिए लिप रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ा देरी के बाद में यहाँ पर बैठ कर के कटिंग वटिंग का काम होता है। चाउमीन के लिए जल्दी से ही तैयार करनी होती है, सभी सामान को रेडी करना होता है। तो यहाँ पर प्याज, लहसुन, मिर्चा ये सब काटते हैं ना, तो फिर थोड़ा मैं सोची कि जल्दी ही लिपाई कर देती हूँ, ताकि थोड़ा सा सूख जाएगा। तो चटाई उटाई बिछाएंगे तो उसमें चिपकेगा नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पर जल्दी से लिपाई कर देते हैं। फिर थोड़ा बहुत कपड़ा भी है, वो भी हम धो लेंगे। बारिश तो आते ही रहेगा, लेकिन कपड़े हम धो करके डाल देंगे, तो फिर आज नहीं तो कल सूखेगा ही सूखेगा। तो इसलिए हम कपड़े भी धोएंगे थोड़ा सा। और उसके बाद मैं नहाऊंगी सोची थी, लेकिन आज थोड़ा ठंडा सी लग रही थी, तो फिर मैं नहीं नहाई, क्योंकि जल्दी से सर्दी जुकाम हो जाती है। थोड़ा बहुत भीग भी जाते हैं इधर उधर होते होते, उसके वजह से सर्दी जुकाम भी हो जाता है। तो इसलिए डरते भी हैं। कभी कभी तो गला के नीचे से भी नहा लेते हैं, लेकिन मैं गला से नीचे नहाती हूँ तो मुझे मतलब साफ़ ही नहीं लगता, इसलिए हम पूरा ही नहा लेते हैं। इसलिए थोड़ा धूप का वेट करते हैं। तो यहाँ पर पिंडा को ना 2-3 बार लीप रहे हैं, तो फिर ये पक्का जैसा हो जा रहा है, बहुत ही चिकना, और लिपने में भी मज़ा आ रहा है, क्योंकि इसमें हम 2 बार छबाई किए हैं, फिर 1-2 बार लिपाई भी कर दिए थे गोबर से। तो बहुत ही चिकना सा मिट्टी यहाँ पर लग रहा है, तो लिपाई करने में मज़ा आ रहा था।
तो अंदर का हम नहीं लिप रहे हैं, बस बाहर में ही लिप रहे हैं। अंदर का ना ज़्यादा मतलब धूल उड़ता नहीं है, बस यही का धूल उड़ता है क्योंकि सभी कस्टमर यहीं पर बैठते हैं। कोई जूता पहन के, कोई चप्पल पहन के आते हैं, तो फिर उसके वजह से यहाँ पर कूड़ा भी जाता है, तो देखने में थोड़ा ख़राब लगता है। इसलिए हम यहाँ पर जल्दी जल्दी से लिपाई करते हैं। अंदर का ठीक रहता है, इसलिए हम वहाँ पर नहीं लिपाई किए हैं आज, और कभी लिपाई करेंगे कल परसों। रोज़ दिन तो लिपाई का काम होता ही रहता है, तो आज नहीं तो कभी लिपाई हो ही जाएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा हमारा वीडियो। लिपाई पुताई वाला वीडियो मैं लेकर के आती हूँ रोज़ दिन। और आज के लिए इतना ही, बस यही आंगन को लिपाई करेंगे। बारिश हो रही है, बारिश का वीडियो आप लोगों को नहीं दिखाई। खाना वाना सभी को खा लिए थे। रोहिणी आज स्कूल नहीं गई है, इसको हम जाने नहीं दिए थे। आज इसका खाता खुलवाना था, खुल नहीं पाया, तो कोई बात नहीं, दूसरा दिन खुलवा देंगे। हम लोग जाने वाले थे खाता खुलवाने के लिए, लेकिन वहाँ पर फ़ोन किए तो बोल रहे हैं कि फॉर्म ही ख़त्म हो गया, तो फिर नहीं गए। फिर हम लिपाई कर दिए थे। फिर यहाँ पर देखिए मांज रहे हैं, तो बच्चे अभी खा पी कर के गए थे, तो बर्तन तो जमा था थोड़ा सा, तो मैं सोची थी कि अभी थोड़ा लिपाई कर लूँगी, उसके बाद यहाँ पर मांजूँगी, फिर हम थोड़े से कपड़े भी धो लेंगे। तो यहाँ पर इतने सारे बर्तन हैं, हम सभी को मांज लिए थे, फिर खंगार लिए थे एक बार। अभी हम अच्छे से खंगारेंगे, ट्रे में रखे हैं, उसके बाद हम इसको पानी भरने के लिए बाहर पर ही छोड़ देंगे। अभी देखिए धूप निकला है, इससे पहले बारिश हुआ था। आंगन को देख करके पता लग रहा होगा, भीगा भीगा सा लग रहा है, और धूप भी आती है, कभी कभी छाँव भी आती है, तो इस तरह से आजकल लगा रहता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर के 2:45 बजे हुए हैं, और अभी देखिए बारिश आना शुरू हो गया है। मैं सिलाई करने के लिए बैठी हुई हूँ, अभी मैं सिलाई करूँगी। अभी बारिश हो गया तो मैं कपड़े उपड़े अंदर करने के लिए गई थी, कपड़े अंदर कर दिए, और जो भीगा हुआ था उसको हम छोड़ दिए हैं। बर्तन हम धोल करके यहीं पर रखे हुए हैं, और देखिए कितना बारिश आके फिर भिगा दिया पूरा आंगन। वहाँ पर कचरा है, उसको झाड़ू करना था, मैं छोड़ दी हूँ उसको, अभी शाम में करूँगी सच पे। फिर अभी बहुत बारिश हुआ, फिर वो छेक देता है पानी को, उसको झाड़ू करना है। और बाहर में कपड़े जो भीगे हुए हैं उसको हम नहीं लाए, और जो सूखा हुआ था उसको लाए और फोल्ड कर दिए। अभी बच्चे भी आएंगे स्कूल से। रोशनी आज नहीं ले गई है, बरसाती, हमको भी सोचना पड़ रहा है कि क्यों नहीं ले गई। और मैं अभी जो दबाने वाले साड़ी उड़ी था ना, तो वो मैं दबा दी हूँ। उसके बाद अभी मैं ब्लाउज़ पीस देखिए कट की थी, उसको अभी हम सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर अभी बारिश हो रही है तो अच्छा भी लग रहा है काम करने में, और नहीं तो गर्मी सी लगती है, तो फिर काम भी नहीं हो पाता है। आज मैं सोची थी रोहिणी का खाता खुलवा दूँ, लेकिन उसका ना जो जहाँ पर जाना था वहाँ पर फ़ोन किए तो बोल रहे हैं कि फॉर्म ख़त्म हो गया है, आज मत आइए। तो फिर रुक गए। तो अभी मैं सोची कि थोड़ा सा टाइम है तो हम अभी ब्लाउज सीख देते हैं। तो देखिए ये है ब्लाउज का नापी, इससे मेजरमेंट लेना है, और ये ब्लाउज पीसेस है, इसको हम कट कर लिए हैं। तो कटोरी ब्लाउज है, इसको अभी हम पूरा करेंगे, क्योंकि आजकल सावन की पूजा भी होती है ना। सावन में जो सोमवार आता है तो नया नया पहन करके फिर कहीं कहीं जाते हैं पूजा करने के लिए। तो बोली है कि हमको सोमवार के लिए चाहिए है, तो मैं सोमवार से पहले ही सील करके रख देने वाली हूँ, क्योंकि और भी सिलना है, इसलिए हम जल्दी से इसको सील देते हैं। वो बोले थी कि शनिवार को ही लेंगे, हो सकता है तो कल ही लेने आएगी, लेकिन इसको सोमवार के दिन में पहनने वाली है, तो इसको हमको जल्दी से पूरा करना है। देखिए कैसे लग रहा है, मौसम ख़राब है तो अगर पानी आ जाता है ना उसके बाद तो पूरा हरा भरा सा लगता है, अच्छा भी लगता है देखने में। और गर्मी का टाइम होता है ना, तो फिर गर्मी के टाइम क्या, अभी तो बरसात का टाइम है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। बारिश आता है फिर छोड़ता है ना, इसकी वजह से बारिश आ जाता है फिर कुछ दिन तक छोड़ देता है, इस वजह से गर्मी भी लगती है।
तो फ्रेंड्स कमेंट में बोल रहे थे कि आप बेटी और बेटा में फ़र्क करते हो क्या, तो बेटियों को नहीं देती है खाने के लिए और बेटा को देती है, तो वैसा बात नहीं है फ्रेंड्स। मैं कभी नहीं फ़र्क करती हूँ। वो लोग स्कूल चले गए थे और दही खाना वो लोगों को पसंद नहीं है, मुझे पसंद है, मेरे पति को पसंद है। रोहन कैसे खा लेता है पता नहीं, लेकिन रोशनी ये सब ना खाना पसंद नहीं करती है, तो उसकी वजह से हम उन लोगों को नहीं दिए थे। और उनके लिए कुछ अलग सा मिठाई आया था, उन लोगों को ना पास्ता और केक लेकर के आए थे, तो उसको मैं अलग से रख दी थी, आप लोगों को नहीं दिखाई थी। केक, पास्ता और क्या चीज़ तो खाते हैं, आलू चिप्स, इस मतलब ऐसे ये लोग खाने वाले हैं। और वैसा जो लिक्विड वाला चीज़ देते हैं तो वो लोग खाना पसंद नहीं करते हैं। तो एक दिन अचानक से ला करके दिए थे रोहन के पापा, धूप का दिन था तो थोड़ा खट्टा खट्टा सा था दही, तो अच्छा लगा था, तो इसलिए हम भी बोले थे कि अच्छा लगता है, तो वो लेकर के आए थे। तो रोहन कैसे खा लेता है, लेकिन रोशनी लोग खाना पसंद नहीं करते हैं खट्टा चीज़, चाहे वो ज़्यादा मीठा रहेगा ना उसको भी नहीं खाते हैं, तो इसके वजह से उन लोगों को हम बहुत कम देते हैं। लेकिन उनके लिए अलग से मिठाई लाते हैं दोस्तों, जब भी जाते हैं कहीं भी जाते हैं तो बच्चों के लिए ना, सारे बच्चों के लिए, एक जन के लिए नहीं, सभी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं। लेकिन मैं ना ज़्यादातर नहीं दिखाती हूँ आप लोगों को मिठाई खाना। कभी आम लेकर के आते हैं, कभी जूस लेकर के, जूस कभी कभी पी लेते हैं, मैंगो जूस हुआ, स्प्राइट हुआ, ये सब को थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। लेकिन जो खट्टा मीठा ये सब होता है ना, ये सब वो लोगों को पसंद नहीं है, इसलिए उन लोगों को देने के लिए हम दिखाए थे नहीं। और रहते तो कुछ ना कुछ ज़रूर देते उन लोगों को, उसको भी मैं दिखाती। लेकिन वो लोग ना स्कूल गए हुए थे, रोहन, मैं और रोहन के पापा, बस सिर्फ 3 जन रहते हैं घर पर, और सभी को स्कूल चले जाते हैं, इसकी वजह से नहीं दे पाए। तो आप लोगों को लगा होगा कि रोहन को खाली देती है कोई भी चीज़, तो ऐसा बात नहीं है। मेरे सभी बच्चे हैं, बहुत मुश्किलों से बच्चे मिलते हैं, बहुत के बच्चों के लिए कितना ना दुआ मांगते हैं सभी से, कितना कहाँ पर गच्छित करते हैं, लेकिन भी उन लोगों को बच्चा नहीं मिलता है। हमें तो कुछ किए बिना बच्चा मिला है, तो फिर हम कैसे फ़र्क कर सकते हैं, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। और कभी भी आप लोग भी कभी भी बच्चों को फ़र्क मत करना दोस्तों, क्योंकि बहुत मुश्किलों से बच्चे पैदा होते हैं, बहुत मुश्किलों से मिलते हैं। और बहुत कोई कितने अभी देहात में ही बहुत से लोग ना बच्चों के लिए कितना क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो वही सबको देख करके हम कभी फ़र्क नहीं करते हैं, और मेरा दिल से तो कभी नहीं निकला है कि बच्चा हमारा लड़का है या लड़की है, ये सब हम कभी नहीं सोचते हैं। हम हमेशा बराबर ही मानते हैं दोनों बच्चों को। तो आप लोगों को कुछ डिफरेंट लगा होगा तो पूछ दिए, उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन उसका आंसर हम दे दिए। हम कभी फ़र्क नहीं करते हैं, और कहेंगे ना तो हमारा रोहन को रोहनी और रोशनी ही बचाया है। एक दिन रोहन को करंट लग गया था, तो रोहनी और रोशनी ही घर पर थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा से चिल्लाई थी, उसकी वजह से मेरा रोहन भी है अभी। तो हम उन लोगों को ना बेटी नहीं, अपना देवी मानते हैं, अपने मन में उन लोगों को हम भगवान मानते हैं, क्योंकि बच्चा मेरा बचाए हैं। दोनों बच्चा मिल के चिल्लाए थे। फिर हम भी बाहर गए हुए थे पानी लेने के लिए, और रोहन के पापा होटल पर थे, और वहाँ पर बाजा बज रहा था, तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा था, और तीनों बच्चे घर पर टीवी देख रहे थे। उसके बाद रोहन का हाथ में ना तार कैसे सट गया था, तो उसको पकड़ लिया था। रोहन का पैर खाली था, चप्पल उप्पल नहीं पहने थे, और इसी टाइम का था, ज़मीन भी भीगा हुआ था, और उसको पकड़ लिया करंट। फिर दोनों बच्चे बहुत ज़ोर से चिल्लाए थे, तो कोई नहीं सुने। मैं भी उधर पानी जब निकल रहा था, तो उसका आवाज़ से मुझे भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, तो फिर मैं भी नहीं सुनी थी। और तब निकल करके दोनों बहन दौड़ के गए थे होटल के पास, तो वहाँ पर उनके पापा थे, उनको बुलाए, फिर दौड़ के आए उनके पापा, फिर छुड़ाए थे। तो मुझे ना दोनों बहन मेरे लिए बहुत ही मेरे लिए बहुत, मैं उनका एहसान कभी नहीं चुका सकती हूँ। ऐसे मुझे एहसास होने लगा, मेरी बेटी नहीं मेरा देवता है, ऐसा महसूस होने लगा। अब बहुत रोए थे तीनों चारों हम लोग, और उस दिन खाना भी नहीं खाए थे। इस सब को हम जल्दी शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत कोई मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं कि अपना दुख दर्द को
मतलब सुनाते हैं, ऐसे कहते हैं, इसलिए हम नहीं शेयर करते हैं। लेकिन आप लोग आज ऐसे बोले ना कि बेटा बेटी को फ़र्क करते हैं, तभी मैं आप लोगों से इस तरह की बातें की। लेकिन ऐसा बात नहीं है, मेरे लिए ना सभी कोई बराबर है, और मेरी बेटी तो सबसे ज़्यादा मेरे लिए भगवान है। मेरे बच्चा को बचाए हैं, इसलिए और ज़्यादा भी मैं मानती हूँ आप भगवान है। और आप लोगों को भी भगवान दुआ दे, जिसके बच्चे नहीं हैं उन्हें बच्चा दे दे। सबके होती है चॉइस कि बच्चे हमारे भी हो। हमारे एरिया में ना, मतलब देहात एरिया में बहुत लोगों का बच्चा नहीं है दोस्तों। वो लोगों ना, हम उन लोगों को पता नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं। तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी झोली भर ही जाएगा। अब